नेक्स्ट है हमारे पास फूड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन जो हम कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे, वो अपने लिए ही कर रहे थे। कुछ प्रोडक्शन हम कुछ फील्ड में हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो हम अपने एनिमल्स के लिए भी करते हैं, जैसे ग्रास वगैरह, है ना, इस चीज़ को उगाने के लिए। और क्रॉप जो हम उगाते हैं, जैसे पल्सेस भी हमने उगाई अगर, ठीक है, ग्रेन्स भी हमने उगाए, तो ये सारे क्या हैं, इनमें जो चाफ होता है और जो भूसा होता है वो काम आता है हमारे किसको, एनिमल्स को फीड कराने के लिए, और जो ग्रेन्स होते हैं उसमें वो हम फीड करते हैं। बट इसके अलावा जो फूड के ये हम फूड के लिए कर रहे हैं ना, एनर्जी के लिए कर रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से। और फूड कहाँ से मिलेगा हमें, प्लांट्स से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्टली तो हमने देख लिया कैसे मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन से। इनडायरेक्टली हमें कैसे मिलेगा, इनडायरेक्टली हमें मिलता है, देखो इन फॉर्म्स में मिलता है। एक्टिविटी 1.3 करोगे एनिमल्स की फॉर्म में मिलेगा हमें। ठीक है, तो उसके लिए एक्टिविटी 1.3 आपके पास, आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनसे हमें फूड मिल सकता है। तो फूड के तौर पे सबसे पहले हमें क्या मिलता है, फूड और सोर्सेज देखोगे आप, सबसे पहले है मिल्क। तो मिल्क में आप देख सकते हो कि काऊ है, ठीक है, बफेलो है, शी गॉट है, गॉट बकरी का दूध भी आपने पिया होगा। ठीक है, काफ़ी मतलब हेल्थ के लिए सही होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उनके लिए बहुत सही होता है ये। ठीक है, और लास्ट वन है शी कैमल ऊँट का दूध भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा मीट के लिए यूज़ होता है, तो मीट के लिए चिकन हो सकता है, मटन हो गया। तो ये सब ये सब मीट के लिए यूज़ होते हैं। मीट एक प्रोटीन का अच्छा खासा स्रोत है हमारे लिए। ठीक है, एग्स हो गया, एग्स भी कहाँ से मिलते हैं हमें, मुर्गियों से मिलते हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिल्क के लिए एनिमल हस्बेंड्री हम करते हैं। ठीक है, मीट के लिए एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एग्स के लिए हो गया। ठीक है, मीट में क्या क्या, फिश भी आती है मीट में वैसे। ठीक है, एग्स में हैन हो गया। इसके अलावा जैसे हनी वगैरह है, तो हनी के लिए बी कीपिंग करते हैं हम, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती है, ठीक है, उनको पालते हैं। मीट के लिए हम बहुत सारे फिशेज़ वगैरह, फिश पॉन्ड्स देखे होंगे, फिशेज़ वगैरह का पालन भी करते हैं ना। तो इस तरीके की चीज़ें हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करते हैं। ये आप डिटेल में जब आगे क्लासेस में जाओगे 9th में 10th में, तो वहाँ पे आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको जानना है कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन करना। ठीक है, ये हो गया चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट चैप्टर का। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ ब्लैंक्स फिल करने के लिए दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें आपके पास ऑप्शन है फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। तो इनको आपको फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, ए है आपके पास, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। देखो, सेम टाइप के जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं उनको एक साथ प्लांट किया जाता है और कल्टिवेट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास कीवर्ड्स दे रखे हैं उनमें से आप क्रॉप चूज करोगे और वहाँ पे रख दोगे। सेकंड है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डॉट डॉट ऑफ द सॉइल। फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो देखो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिपरेशन। फिर सी पार्ट है इसका, डैमेज्ड सीड्स वुड डॉट डॉट ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो जो डैमेज्ड सीड्स होती हैं, जो एक्टिविटी 1.1 थी हमारी, जिसमें हम सीड्स का पता कर रहे थे कौन सी खराब सीड्स है, कौन सी अच्छी सीड्स हैं। तो आपने देखा होगा जब आप वाटर में सीड्स को ड्रॉप करते हो, तो जो अच्छी वाली सीड्स होती हैं वो नीचे क्या हो जाती है, बैठ जाती है ना, सरफेस पे, और जो खराब सीड्स होती है वो ऊपर फ्लोट करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। ठीक है, डैमेज सीड्स वुड फ्लोट
ऑन टॉप ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगी FLOAT। लास्ट वन है D, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डॉट फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो देखो सनलाइट के साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे दो है आपके पास, वाटर हो गया एंड न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ भी एसेंशियल है सनलाइट के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो कॉलम दे रखे हैं, इनमें हमें क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें होती है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो फूड फॉर कैटल, तो ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, तो ये किससे रिलेटेड है, मैन्योर से। व्हीट, ग्राम एंड पी। तो देखो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप दो टाइप की क्रॉप्स होती है ना। तो खरीफ क्रॉप कौन सी वाली होती है, रेनी सीजन वाली। तो रेनी सीजन में क्या होता है, पैडी एंड मेज, ठीक है, मक्का और क्या, चावल, ये हमारे क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप में आते हैं, ठीक है, क्योंकि रेनी सीजन में होते हैं ना। और जो रबी क्रॉप है उसमें कौन से आते हैं, ये डी वाला, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो सेकंड है उसको डी से मैच करना है और जो फर्स्ट है उसको ई से मैच करना है, ठीक है। इसके बाद है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, तो 3 का क्या हो जाएगा, बी। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है वो किससे बना होता है, एनिमल एक्सक्रीटा या काउ डंग, ठीक है, यूरिन हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से मिलके बना होता है। तो ये सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप के हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो खरीफ क्रॉप में क्या हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आती हैं, बट दो एग्जाम्पल देने आपको। और जो रबी क्रॉप है उसमें क्या आएगा, व्हीट आएगा, ठीक है, व्हीट आएगा, पी आएगा, ग्राम आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखना है, खरीफ क्रॉप पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। रबी क्रॉप व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एटसेट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मैंने पढ़ाया था किसमें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है ना। तो हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, टाइलिंग करते हैं मतलब जो हमारी ये जो सरफेस है, ये जो सॉइल की लैंड की सरफेस है, तो नीचे वाली सरफेस को ऊपर लाते हैं, ऊपर वाली को नीचे। तो टाइलिंग करते हैं हम बेसिकली, है ना। टाइलिंग किस लिए करते हैं, ताकि वहाँ से जो हमारी घास फूस है वो भी निकल जाए, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स देखो जो नीचे जड़ों से यहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स क्या क्रॉप के दौरान ऊपर चले गए होंगे। तो जो ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम जब टाइलिंग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, पोरस बन जाता है, ठीक है, लूज हो जाती है सॉइल, ताकि उसमें क्या फिर से अगर हम सीड्स को डालें तो वो फिर से क्या हो सके, प्लांट में ग्रो हो सके, ठीक है। तो इसलिए टाइलिंग की जाती है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट स्टेप में लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes, which are friends of the farmer and add humus to it. Also, turning a loosening of soil bring the nutrients rich soil to the top
so that plants can use these nutrients। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सोविंग। तो सोविंग क्या होता है? सोविंग क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसके बाद हम क्या करते हैं, बीजों को उसमें बोते हैं ना, या तो हम हाथों से बोते हैं, ठीक है, या फिर फनल टाइप शेप होता है हमारे पास, ठीक है, उससे, या फिर जो ड्रिल होता है हमारा, सीड ड्रिल बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो इन तीनों तरीके से हम क्या करते हैं, बीजों को बोते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसे? सोविंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर clean and healthy seeds of a good variety. Seeds can be sown by seed drill or manually। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है? जो घास फूस, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स जो आते हैं हमारे क्रॉप के बीच में, उनको रिमूव करना है ना, उनको वहाँ से हटाना, उसी को बोलते हैं हम वीडिंग। तो वीडिंग के भी कई सारे तरीके हैं, या तो खुरपी से अलग करते हैं उन्हें, या फिर वीडी साइड्स से उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, weeds are unwanted plants that grown along with crops and removal of weeds is known as weeding. Weeds can be removed either manually by using tools like khurpi or by using weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, क्रॉप के प्लांट्स होते हैं, उनमें से चाफ को अलग करना और ग्रेन्स को अलग करना, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? कंबाइन होता है हमारे पास, कंबाइन एक हार्वेस्टर होता है। ठीक है, तो जो हार्वेस्टिंग का काम भी करता है और थ्रेशिंग का काम भी करता है साथ में। ठीक है, और अगर कम फील्ड है, कोई फार्मर है जिसके पास कम फील्ड है, तो वो मैनुअली करता है, मतलब हाथों से ही करता है उसे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।